दिल्ली में 1 सितंबर से खुल जाएंगे स्कूलों पर लटके ताले। 9वीं से 12वीं कक्षा की होगी शुरुआत। 8 सितंबर से दिल्ली के मिडिल स्कूल्स को भी खोलने की तैयारी। कक्षाओं में लौटेंगे 6ठी से 8वीं तक के बच्चे। 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। 1 सितंबर से स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं होंगे बच्चे। सरकार का फैसला, जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस भी। 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे दिल्ली के सारे कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में भी लौट आएगी रौनक। दिल्ली में स्कूल खोलने के फैसले का अभिभावक शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी। कहा, ज्यादातर अभिभावकों ने विरोध किया था। पंजाब कांग्रेस में जारी है घमासान। अमृतसर में व्यापारियों के सम्मेलन में सिद्धू की धमकी। बोले, निर्णय लेने की नहीं मिली छूट तो बजा दूंगा ईंट से ईंट। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की दो टूक। बोले, प्रदर्शनी का घोड़ा बनने से मुझे कोई लाभ नहीं। सिद्धू के बयान को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी ने नहीं दी तवज्जो। हरीश रावत बोले, क्रिकेटर रहे हैं सिद्धू, संभल जाएंगे उनके छक्के। चौबे की जगह पर छक्का भी लगा देते हैं, लेकिन खाते में तो हमारे ही जा रहा है। एक सर सवाल आप चिंता न करिए, हम उनके चौबे छक्के सब संभाल लेंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी दिखा रहे हैं दम। गुरुवार की रात 60 विधायकों के साथ डिनर किया। डिनर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास कराया प्रस्ताव, आला कमान को भेजा जाएगा 2022 में कैप्टन ही कांग्रेस। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली को पद से देना पड़ा इस्तीफा। विवादास्पद बयानों को लेकर उठे थे सवाल। मालविंदर माली के इस्तीफे पर अड़ा था कैप्टन खेमा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी ने दिया था पद छोड़ने का सुझाव। मलविंदर माली को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। संबित पात्रा बोले, अभी तक एक शब्द क्यों नहीं बोला। राहुल गांधी जी इस पे जवाब दे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर ऐसे कैसे हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। छत्तीसगढ़ में भी मचा है सियासी घमासान। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले राज्य के सीएम भूपेश बघेल। मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आएं और उन्हें शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो आएंगे। 3 दिनों में दूसरी बार भूपेश बघेल ने दिल्ली दरबार में लगाई हाजिरी। राज्य में नेतृत्व बदलने के लग रहे थे कयास। भूपेश बघेल समर्थक विधायकों ने दिल्ली में डाल रखा है डेरा। बिना बुलाए शक्ति प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं 60 से ज्यादा एमएलए। किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा या किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। राजस्थान कांग्रेस में भी सियासी हलचल। अचानक सेहत बिगड़ने से टल गया अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा। अशोक गहलोत की हुई एंजियोप्लास्टी। जयपुर के सरकारी अस्पताल में करवाया दिल का इलाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। दिल्ली सरकार ने मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आइए, सामने आइए और सरकारी स्कूल के 1, 2, 3 जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटोर बनिए। गिरफ्तारी और जमानत के बाद नारायण राणे ने दिखाए तेवर। ठाकरे परिवार को खुली धमकी। कहा, 39 साल रहा हूं साथ, खोल दूंगा सारे राज। 2 दिनों की ब्रेक के बाद रत्नागिरी से शुरू हुई नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। दिल्ली की सीमाओं पर जारी है किसानों का आंदोलन। 2 दिनों के अखिल भारतीय सम्मेलन में महिलाओं ने हिस्सा लिया। मोगा में सुखबीर बादल के पहुंचने से पहले ही किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प। सीहोर में किसानों ने सड़क पर जाम लगाया। मूंग की खरीद नहीं होने से नाराजगी। नासिक में किसानों ने टमाटर के फसल को किया बर्बाद। 2 रुपए प्रति किलो बिकने से बढ़ी मुश्किल। सामने आया पाकिस्तान का मंसूबा। आतंकी मसूद अजहर ने कश्मीर में हमले के लिए तालिबान से मदद मांगी।
अगस्त के तीसरे हफ्ते में कंधार में था मसूद अजहर। सूत्रों की खबर, अब्दुल गनी बरादर से मिला जैश सरगना। काबुल धमाके के बाद अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर। गृह राज्य मंत्री बोले, बढ़ गई है हिंदुस्तान की चिंता। जो घटनाएं वहां पर घटी हैं पिछले दिनों में वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बम विस्फोट के बाद चिंताएं निश्चित रूप से पूरी दुनिया की बढ़ी हैं। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी पर है भारत का फोकस। विदेश मंत्रालय ने कहा, अब तक 550 लोगों को लाया गया। धमाकों के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है लोगों का हुजूम। किसी भी हाल में अफगानिस्तान छोड़ने को तैयार। काबुल में पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन, देश छोड़ने के लिए वीजा की मांग कर रहे हैं। धमाकों के बाद दहशत के साए में काबुल में अता की गई जुमे की नमाज। मस्जिद में पहुंचे लोगों में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी। काबुल एयरपोर्ट पर कल हुए धमाके से पहले भगदड़ की तस्वीरें सामने आई। हजारों की संख्या में लोग बेतहाशा भागते नजर आए। दिल्ली में यूएनएचसीआर के बाहर जारी है अफगानिस्तान के लोगों का विरोध प्रदर्शन। एयरपोर्ट धमाके में एक शख्स के 4 परिजनों की जान गई है। देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का अवैध निर्माण पर फिर चला गाजीपुर प्रशासन का बुलडोजर। ध्वस्त की गई अवैध सड़क। उत्तराखंड के विकासनगर में अचानक बाढ़ से कोहराम, 20 से ज्यादा गांव वालों को एसडीआरएफ ने बचाया। ऋषिकेश में 48 घंटे की भारी बरसात और बाढ़ में खुली भ्रष्टाचार की पोल। देहरादून मार्ग पर ढह गया पुल। ऋषिकेश में जाखन नदी पर पुल ढहने से औंधे मुंह गिरे कई वाहन। ट्रक से मुश्किल से निकलकर भागा ड्राइवर। देहरादून में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही है बरसात। कई इलाकों में पानी भरने से हाहाकार। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन की वजह से कई सड़कों पर आवाजाही बंद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी तबाही। मलबे में दब गई महिला, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। गंडक नदी के किनारे मंडराया बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन, नैना देवी जाने वाले रास्ते पर आवाजाही ठप। कल से सैलानियों के लिए खुल जाएगा जलियांवाला बाग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलने की मांग को लेकर आर पार के मूड में है पुरोहित समाज। मंदिर परिसर में धरना प्रदर्शन। सावरकर के नाम पर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल की बैठक में फैसला हुआ। चमोली में लोगों ने निकाली जन आक्रोश रैली। 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। पटना में फिर खतरे के निशान के पार पहुंचा गंगा का जलस्तर। आसपास के इलाके में फैली दहशत। दरभंगा में बाढ़ राहत की मांग को लेकर प्रदर्शन। हाईवे पर घंटों जाम लगाया। अरुणाचल में खतरे के निशान से ऊपर है सियांग नदी। लाखों लोगों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। असम के चिरांग और बोंगाई गांव में बाढ़ का कहर। 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर। जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। गिरफ्तार हुए यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई। अमिताभ ठाकुर ने गिरफ्तारी का विरोध किया, लेकिन धक्के मारकर ले गए पुलिसकर्मी। देवरिया में दिल दहलाने वाला हादसा। नदी के किनारे खेल रहे 3 बच्चों की डूबकर मौत। विदिशा में तालाब में डूबने से युवक की मौत बचाने के लिए करीब 20 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जोधपुर में बाइक सवार हमलावरों ने युवक पर चाकू से किया हमला। अस्पताल ले जाते वक्त मौत। ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। नांदेड़ में दिन दहाड़े कारोबारी के घर चोरी। 50 तोले सोने के साथ 2 लाख उड़ा ले गए चोर। 6 घंटे में पुलिस ने दबोच लिया। बिहार के सुपौल में रास्ते के विवाद में खूनी झड़प। 17 लोग घायल। अलवर में संदिग्ध हालात में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। बिहार के छपरा में पुलिस वाले ने की ठेले वाले की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
पंजाब के अमृतसर में ज्वेलरी दुकान पर दिन दहाड़े लूट, पिस्तौल की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी, करीब 4 करोड़ की कोकेन के साथ नाइजीरिया का एक शख्स गिरफ्तार। 176 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 56,124 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 68 अंक चढ़कर 16,705 पर बंद हुआ निफ्टी। दुनिया में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला बना भारतीय शेयर बाजार, विकसित देशों के मुकाबले 15% ज्यादा तेजी दर्ज। मौजूदा गति से चलने पर सामान्य से 10% कम रह सकता है इस साल मॉनसून। अगस्त में सामान्य से 28% कम हुई है बारिश। बैंक अधिकारी संघ ने सरकार की एनएमपी योजना का किया विरोध, कहा इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को होगा फायदा। सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार फिर बढ़ी बेरोजगारी, 7.88% हुआ आंकड़ा। नियमों के उल्लंघन को लेकर 2 सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया। पुणे के जीजामाता महिला सहकारी और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक पर लगी पेनल्टी। रिलायंस लाइफ साइंसेज को 2 डोज वाली कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी, प्रोटीन बेस्ड टीके की तैयारी। स्पेस लॉन्च व्हीकल्स का कॉन्ट्रैक्ट पाने की रेस में अडानी और एलएनटी भी शामिल, पहली बार प्राइवेट कंपनियों से हो रही है डील। लीड्स टेस्ट में पारी की हार से बचने की जद्दोजहद में भारत, दूसरी पारी में स्कोर 2 विकेट पर 130 के पार। दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने बनाया अर्धशतक, दूसरे विकेट के लिए पुजारा के साथ 82 रन की साझेदारी, पुजारा ने भी जड़ी 50। पहली पारी में 432 रन बनाकर इंग्लैंड ने भारत पर बनाई 354 रनों की बढ़त। कप्तान जो रूट ने लगातार 3 टेस्ट में जमाया है शतक। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में फिलहाल भारत 1-0 से आगे, अभी 2 मुकाबले बाकी। अमेरिका में टेनिस टूर्नामेंट के डबल सेमीफाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और क्रिस्टीना मैकेल। अंतिम 8 में चीन की शुई झांग और राधिका को हराया।